राधे राधे प्रिय भक्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कृष्ण राशि प्रीति चैनल में। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए रविवार की पौराणिक कहानी लेकर आए हैं। रविवार का व्रत बड़ा ही शुभ व्रत है। ये रविवार का व्रत सूर्य भगवान का व्रत होता है और सूर्य भगवान की कथा भी सुनी जाती है। रविवार व्रत कथा इस प्रकार। किसी नगर में एक साहूकार और साहूकारी रहती थी जिसकी कोई संतान न थी। इस वजह से वो दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक दिन साहूकार सुबह सुबह घर से बाहर जाने लगा तो सामने से एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा था। साहूकार को देखते ही वह वापस लौट गया और बोला, आज तो अच्छा शगुन नहीं हुआ, पता नहीं कैसा दिन बीतेगा। साहूकार ने उसकी बात सुन ली और उदास मन से वह वापस अपने घर लौट गया। घर लौटकर उसने साहूकारनी को सारी बात बताई। साहूकारनी ने बोली, हाँ, आज घर के आंगन में एक चिड़िया आई थी और बोली, इस घर में तो कोई बच्चा ही नहीं है, दाना कहाँ से मिलेगा। ऐसा कहकर वह चिड़िया उड़ गई। यह सुनकर साहूकार को बहुत क्रोध आया और वह दुखी हुआ। उस दिन से वह दोनों सूर्य भगवान की आराधना करने लगे और ऐसे 12 वर्ष बीत गए। एक दिन सूर्यदेव साहूकार और साहूकारनी के सामने प्रकट हुए और कहने लगे, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ और मेरे आशीर्वाद से तुम्हें सर्वगुण संपन्न कन्या प्राप्त होगी। ऐसा कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। सूर्यदेव के आशीर्वाद से साहूकारनी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। वह कन्या जब सुबह सोकर उठती तो उसके मुंह में हीरे मोती झड़ते थे। तब साहूकारनी ने यह देखा तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा, लेकिन उसने यह बात किसी को नहीं बताई, यहाँ तक कि साहूकार को भी नहीं। समय के साथ कन्या बड़ी हो गई। सर्वगुण संपन्न वह कन्या अपने माता पिता की तरह सूर्यदेव की पूजा करती थी और साहूकार अपनी कन्या के लिए वर ढूंढते। तब साहूकारनी बोली, मेरा यह नियम है कि मैं अपनी बेटी का मुंह देखकर ही दिन की शुरुआत करती हूँ, इसीलिए हम उसका विवाह एक ऐसे युवक से करेंगे जो घर जवाई बनकर हमारे साथ रहे। साहूकार ने एक गरीब घर का लड़का ढूंढा और अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। साहूकारनी ने अपने नियम की बात उसे बता दी और बोली, मैं हर रोज़ अपनी बेटी को उठाने आऊँगी। लड़का बोला, ठीक है, लेकिन साहूकार का रोज़ रोज़ जगना लड़के को बुरा लगने लगा। पर लड़की कहती थी, यह मेरी माँ है, माँ का मेरे प्रति प्रेम है। एक दिन साहूकार ने अपनी बेटी को उठाने नहीं जा सकी। उस दिन उस लड़के ने अपनी पत्नी के मुख के पास हीरे मोती देखे तो यह सारी बात समझ गया। उधर जैसे ही साहूकार ने बेटी के पास आई तो उसने देखा कि बेटी पहले से ही उठी हुई है। वह समझ गई कि उसके जवाई को सारा सच पता चल गया है। साहूकारनी ने लालच में आकर अपने जवाई को मार दिया और उसका सिर काटकर अपने साथ ले गई। इधर सूर्यदेव ने सोचा कि मेरे द्वारा दी गई कन्या के पति को मार दिया, मुझे उसकी रक्षा करनी चाहिए। सूर्यदेव ब्राह्मण का स्वरूप लेकर साहूकारनी के पास आए और कहा, मैं जानता हूँ तुम्हें अपनी जवाई की हत्या करी है, उसका सर मुझे दे दो, नहीं तो यह राज में सबको बता दूंगा। और सूर्यदेव ने साहूकारनी से उसके जवाई का सर ले लिया और उसे उसके धड़ से जोड़कर अमृत का छींटा दिया। वह जीवित हो गया। उधर लड़की ने पर रविवार का व्रत रखा था। वह कहानी सुन पति का इंतजार कर रही थी। पति की देर से पहुंचना तो वह बोली, क्या आपको पता नहीं कि मैं आज मेरा व्रत है और सूर्यदेव के अस्त होने के बाद मैं भोजन नहीं कर सकती। तब तक उसके पति ने उसे सारी बात बताई। वो बोली, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अपने घर जाएंगे। उसकी माँ बहुत पछताई, लेकिन उसने अपनी माँ की एक ना मानी और बोली, माँ, तुम्हारी सज़ा यही है कि तुम्हारे साथ अब नहीं रहूँगी। ऐसा कहकर वह अपने पति के साथ अपने ससुराल चली गई और देखते ही देखते उसके घर में सब सुख समृद्धि हो गई। जय सूर्यदेव।
सूर्यदेव की दूसरी कहानी। प्राचीन काल में किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह प्रत्येक रविवार को सुबह उठकर स्नादित करके निवृत्त होकर घर में आंगन को गाय के गोबर से लीप कर स्वच्छ करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करती थी। फिर भोजन तैयार कर सूर्यदेव को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। भगवान भास्कर की कृपा से उसे किसी प्रकार की चिंता और कष्ट नहीं थी। वह धीरे धीरे उसका धन ध्यान से भरता गया। घर बुढ़िया को सुखी देखकर उसकी पड़ोसन उसने जलने लगी। बुढ़िया के पास कोई गाय नहीं थी, अतः रविवार को घर को लीपकर पड़ोसन की आंगन बधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने दिशा में आकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध ली, जिस कारण तो रविवार को गोबर नहीं मिला। बुढ़िया को अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन लीपने के कारण उसने भोजन नहीं बनाया। सूर्यदेव को भोग न लगाकर स्वयं भोजन नहीं पाया और सूर्यास्त होने पर भूखी प्यासी ही सो गई। इस तरह उसने निराहार व्रत करा। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और उन्होंने भोग न लगाने का कारण पूछा तो बुढ़िया ने बहुत धी गरुड़ स्वर से पड़ोसन द्वारा घर में गाय बांधने पर गोबर न मिल पाने की बात कही। सूर्यदेव ने अपनी भक्तों को परेशानी का कारण जानकर उसकी परेशानी दूर करते हुए कहा, माता, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मेरा व्रत करने और कथा सुनने से निर्धन को धन और बाज की स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। इसीलिए मैं आपको एक ऐसी गाय देता हूँ जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर भगवान सूर्य अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्य उस बुढ़िया की आँख खुली तो अपने घर के आंगन में एक सुंदर गाय को देखकर वह हैरान हो गया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में सुंदर गाय को देखा तो उसने अधिक जलन होने लगी और गाय ने सोने का गोबर किया। पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वह रख गई। बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में पता ही नहीं चला और बुढ़िया पहले की तरह भगवान सूर्यदेव की व्रत करती और कथा सुनती रही। पड़ोसन की चालाकी देखकर एक दिन सूर्य भगवान ने तेज आंधी चलाई, जिसके कारण बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध लिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने गाय का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन से बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। अब पड़ोसन बुरी तरह जल भून कर राख हो गई। जब उसे सोने का गोबर पाने का कोई उपाय नहीं सूझा तो राजा के दरबार में पहुँचते और राजा को सारी बात बताई। राजा ने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक बुढ़िया के घर पहुँचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को कढ़ी लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा ने सैनिकों ने गाय को खोला और अपने साथ महल की ओर ले चले। बुढ़िया सैनिक से गाय न ले जाने की प्रार्थना की। वह बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और सूर्य भगवान से गाय को पुनः प्राप्त करने की प्रार्थना करने लगी। दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत ही खुश हुआ और सैनिक से बोला, इस सोने का गोबर देने वाली गाय को गौशाला की जगह मेरे कक्ष में बांध जाए। और सुबह जैसे ही राजा ने उठा, सारा महल गोबर से बदबू से भरा देखकर राजा घबरा गया। उसने सैनिक से गंदगी साफ कराने को कहा और परंतु गोबर साथ ही नहीं हो रहा था। जितना साफ करते उतना ही फैल जाता। यह देखकर राजा क्रोधित हुआ और उसने पड़ोसन को राजमहल में बुलाया और उसे दंडित किया। उसके बाद राजा ने तुरंत बुढ़िया को महल में बुलाया और उससे क्षमा मांगते हुए सम्मान सहित गाय लौटा दी। तपश्चात राजा के महल से सारी गंदगी दूर हो गई। गंदगी दूर होने के बाद तब बुढ़िया ने राजा को रविवार के व्रत की और भगवान भास्कर द्वारा दिए हुए गाय की सारी जानकारी बताई। राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। तो ये रही सूर्य भगवान की व्रत कथा। आपको अगर ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।